पिछले एपिसोड में हमने नौकरी पेशा लोगों को लेकर चर्चा की। इसे आगे बढ़ाते हैं मेहता साहब के किस्से के साथ, प्राइवेट वर्सेस सरकारी नौकरी। चलिए, मैंने आपसे वादा किया था कि प्राइवेट नौकरी के फायदे बताऊंगा, तो बिना किसी मिसाल के आप मानेंगे नहीं। अरे भाई, बिना जांचे परखे आजकल कोई सुई भी नहीं खरीदता। खैर, समझाता हूं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अमीर बनना कोई सेकंडों का काम तो है नहीं। अगर होता तो आज मैं अपनी मिसाल दे रहा होता, और ये इतना आसान होता कि आपको समझाने में पूरा कामयाब हो पाता। इसीलिए मैं लाया हूं कहानियां, सच्चे किस्से जो आपको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या मैंने अपने पैसों के साथ, अपनी बचत के साथ जस्टिस किया या नहीं। चलिए बताता हूं इस नॉर्मल लाइफ के पीछे छुपी लग्जरी का रहस्य। एक है मेहता साहब, सरकारी बाबू के पद पर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। सुना है अपनी नौकरी के दिनों में बहुत ऑर्थोडॉक्स विचारों वाले थे, बेहद कंजूस। इनसे ज्यादा तो इनके पड़ोसी राव साहब अपनी प्राइवेट नौकरी में मौज करते थे। ये कहने की बात ही है कि प्राइवेट नौकरी में झंझट बहुत है, लेकिन आप मानेंगे, सरकारी बाबू से कहीं ज्यादा सैलरी राव साहब की थी। दोस्तों, ये ट्रेंड आज भी नहीं बदला है और आगे भी नहीं बदलने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अपने मेहता साहब स्कूटर से आते जाते तो लोग खिल्लियां उड़ाते और कहते, भाई साहब, सरकारी दामाद हो तो इतनी भी क्या कंजूसी, एक बढ़िया बाइक ले ही लो। लेकिन मजाल कि कोई मेहता साहब के स्कूटर प्रेम का ब्रेन वॉश कर सके। अक्सर वो कहते, चल तो रहा है ना, पेट्रोल तो उतना ही पीता राव साहब जितनी आपकी बाइक। दिन गुजरे, मेहता साहब रिटायर हुए। आपको पता है, आज मेहता साहब के पास कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगलो है। उनके पास मेरे ख्याल से कोई 15-20 लाख की बड़ी सी एक्सयूवी कार है। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन सुना है कि अपनी बिटिया की शादी में उन्होंने कोई 50 लाख का खर्चा किया होगा। आज जब वो अपने बंगलों से निकलते हैं तो जरा इमेजिन कीजिए कितना रुतबा होगा जब चमचमाती कार उनके बंगले से निकलती होगी। उफ, राव साहब के बारे में तो भूल ही गया। वो आज भी मेहता साहब के अच्छे दोस्त है, लेकिन कंडीशन अब बदल गई है। या मेहता साहब का पेंशन और मनी मैनेजमेंट आज उनके और उनके परिवार के लिए कितना बदलाव लाया है, लेकिन राव साहब आज भी वहीं के वहीं हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आप कहेंगे, इसमें सीक्रेट कहां है? दोस्तों, आपको पता होगा, सरकार अपने हर कर्मचारी को लेकर, अपनी पॉलिसियों को लेकर कुछ ना कुछ नया करती रहती है। एक सरकारी व्यक्ति की सैलरी के पैटर्न को समझें तो हमें काफी कुछ समझने को मिलेगा और फ्यूचर सिक्योर करने की एक सीख मिलेगी। आपने बहुत सारे मीम्स पढ़े होंगे, सरकारी नौकरी है तो मौजा ही मौजा। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा, अरे भाई, नौकरी तो आप भी कर रहे हैं ना, पैसा तो आप भी कमा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब ही इतनी अच्छी क्यों है? दो कारण है, फ्यूचर की सिक्योरिटी और इनकम पैटर्न। और हाँ, रिटायरमेंट पर पैसे मिलेंगे वो अलग। वैसे ये भी सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की इनकम के पैटर्न में ही आता है। चलिए, इस पैटर्न को मेहता साहब और राव साहब से ही समझते हैं। मेहता साहब की सरकारी नौकरी में वो बाउंड थे कि उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा सरकार द्वारा डिडक्ट होना ही है, लेकिन एक श्योरिटी थी कि ये पैसा उन्हें जरूर मिलेगा, जो आगे फ्यूचर में उनके परिवार और उनके काम आएगा। इधर प्राइवेट नौकरी करने वाले राव साहब अपने पैसों के खुद मालिक थे। वो चाहे तो इन्वेस्ट करें, वो चाहे तो खर्च करें। ऐसे में अब प्राइवेट नौकरी करते हुए आप खुद को उस कंडीशन में रखिए और खुद को बाउंड कर लीजिए कि मेरी सैलरी का इतना पैसा तो मेरा है ही नहीं, इसे भूल जाना। क्या आपने महसूस किया कि आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब वाले के बराबर नहीं बल्कि ज्यादा ही कमा रहे हैं? तो क्यों प्रोविडेंट फंड की तरह हम भी सैलरी के उस हिस्से को कुछ सालों के लिए भूल जाएं? सोचिए, कुछ समय बाद जब लाखों में उसका रिटर्न मिलेगा तो क्यों ना इसे आजमाएं? हाँ, ये ना समझ बैठे कि सरकारी नौकरी है तो लाइफ सेटल हो गई, बल्कि आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी मिडिल क्लास के ही हैं, क्योंकि उनकी इनकम आपसे बेहद कम है। बस उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, जो एक प्राइवेट जॉब वाला स्ट्रेस और काम की वजह से नहीं कर पाता है। आज प्राइवेट सेक्टर और भारत सरकार की ओर से कई ऐसी स्कीम्स भी हैं जो आपके रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त पैसे तो देती हैं, साथ ही साथ कुछ हिस्सों में पेंशन भी देती हैं। बस केवल जरूरत है तो थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट सिस्टम को समझने की। बस आपको भी खुद को इसी तरह के बंधन में बांधना है कि इतना पैसा मुझे पीएफ या किसी एफडी में डालना ही है। हाँ, मार्केट रिसर्च कीजिए कि कौन सी स्कीम ऐसी है जिसके जरिए मुझे ज्यादा से ज्यादा रिफंड या पेंशन मिल सके। आपने बहुत से क्रिएटिव देखे होंगे जिसमें पेंशन स्कीम के बारे में समझाया जाता है, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि आपका माइंडसेट इस तरह का है कि इतनी दूर की सोचने की कोशिश नहीं करते। आप सोचते हैं, भाई अभी उम्र नहीं है रिटायरमेंट की, बाद में सोचूंगा।
ये सोचने से पहले आप ताजा ताजा सरकारी नौकरी लगे 24 साल के यंग लड़के का सैलरी पैटर्न याद कर लीजिए। उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है और आप इंतजार कर रहे हैं 50 पार होने का। ऐसी स्कीम आपकी लाइफ सिक्योर करने का एक जरिया होती है। ये आपको स्लो लग सकती है, लेकिन फ्यूचर सिक्योर करने का इससे अच्छा जरिया नहीं हो सकता। उम्र मायने रखती है, तो आज आप करोड़पतियों की लिस्ट उठा लीजिए। 70% करोड़पति 45 की उम्र के बाद चर्चाओं में आए। हमें सबसे पहले अपने माइंडसेट के बारे में सोचना चाहिए। पैसे वाला बनने का सपना हर किसी का होता है और ये गलत नहीं है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, पर उसके लिए पहले जरूरी है एक माइंडसेट और कुछ कर गुजरने की सोच। अभी आपको सोचना है कि अमीर बनने के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हैं, कब तक करने को तैयार हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि आज आपकी ऐसी कौन सी खर्चीली आदत है जिसको आप कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले समय में उसका मजा ले सकें। सबसे पहले तो आपको अमीर बनने की परिभाषा को बदलना होगा। हमारे लिए अमीर बनने के कॉन्सेप्ट में केवल लग्जरी जरूरी नहीं होनी चाहिए, बेहतर लाइफस्टाइल भी अमीरी से कंपेयर किया जा सकता है। समझते हैं कैसे? क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरी इस बात को सुनने के बाद आप मेरी बातों से अग्री करना शुरू कर देंगे। आपने अक्सर सुना होगा, टाइम इज मनी। मतलब सीधा सा है, पैसा कमाना है तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी फैक्टर है। पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय लौटकर दोबारा वापस नहीं आता। समय का मतलब है कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे किया, आपने खुद को कितना पंक्चुअल रखा और समय को बर्बाद नहीं होने दिया। दोस्तों, अगर आप समय की इंपॉर्टेंस समझ गए तो सोच लीजिए आपने अधिक लड़ाई जीत ली। अगर आप इस कहावत के डीप कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं तो हर एक मिनट का सही सही इस्तेमाल करना, वो भी सही दिशा में, इस सिचुएशन में आपको धन कमाने से कोई नहीं रोक सकता और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बन जाते। अब जरा इसका उल्टा सोचें तो एक व्यक्ति अपने मौजूदा समय का उपयोग ना करके उससे फालतू के कामों में बर्बाद करता है। अब इस तरह का व्यक्ति कभी सफलता नहीं पा सकता। इसीलिए जब समय ही धन है तो समय का नुकसान करना गरीबी की तरफ खुद को धकेलना है। अमीर होने का मतलब सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि समय को खरीदना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख हर महीने के एसेट्स है, जो आपको मंथली 50 से 60 हजार की इनकम भी दे रहे हैं। तो क्या कल से आप 50 साल की उम्र तक नौकरी के बारे में सोचेंगे? नहीं। अगर आप 40-42 साल की उम्र तक ये गोल हासिल कर लेते हैं तो सोचिए, फ्यूचर में आने वाले 20 साल का समय आप वो सब कर पाएंगे जो आप अपने समय के साथ करना चाहते हैं, यानी घूमना, लग्जरी लाइफस्टाइल, फ्यूचर की सिक्योरिटी, बच्चों का भविष्य और ना जाने क्या क्या। आसान भाषा में कहें तो आपने अपनी एसेट की मदद से आने वाले 15 से 20 साल खरीद लिए। है ना कमाल की बात? अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे एसेट को बढ़ाया जाए ताकि खर्च हो तब भी आप खुद को इनसिक्योर फील ना करें।